हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेनबोस। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th इंग्लिश के चैप्टर 3 डेज टू सी देखने वाले हैं। तो पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल के पेजेस को चेकआउट करना है। तो चलिए डिले मत करें, हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। Work in pairs. Recall a visit to a place that you liked. Discuss the detail of that place and write about the following. तो यहाँ कहा गया है कि जो तुम कोई प्लेस को विजिट किया हो उसके डिटेल्स उसको डिस्कस करके कुछ क्वेश्चंस की आंसर करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द प्लेस। तो तुम किस प्लेस में गए हो, और सेकंड होता है द पर्सन यू वेंट विद। तुम किस पर्सन से वहाँ जाए हो, और द थर्ड है द थिंग्स दैट यू कुड, और तुम्हें वहाँ जाके क्या सी देख पाते हैं, लिसन क्या सुन सकते हैं, स्मेल क्या तुम्हें स्मेल कर पाते हैं, टेस्ट क्या तुम्हें वहाँ से खाने के लिए मिलते हैं और टेस्ट कर पाते हैं, और टच एंड फील तुम वहाँ से क्या टच और फील किया। तो हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज दिस मेमोरी मेक यू फील। तो ये प्लेस में जाने की मेमोरी तुम्हें कैसा फील करता है, हैप्पी फील करता है या सैड फील करता है। तो यहाँ तुम्हारे आंसर लिखो। तो थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक योर विजिट एक्सपीरियंस वुड बी डिफरेंट इफ यू कुड नॉट सी और हियर। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो जो प्लेस तुमने विजिट किया वहाँ के एक्सपीरियंस क्या डिफरेंट होंगे जब तुम्हें देख और हियर नहीं पाता है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। ये इसके आंसर्स तुम्हारे क्लासमेट्स और टीचर से शेयर करो। और ये है, डिड यू नो दैट आवर 5 सेंसेस आर एसेंशियल फॉर अस टू एक्सपीरियंस एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। तो क्या तुम्हें ये पता है कि हमारे जो 5 सेंसेस होता है यहाँ भी गिवन है, सी, लिसन, स्मेल, टेस्ट, टच एंड फील। तो जो हमारी 5 सेंसेस होता है वो हमें बहुत एसेंशियल है हमारी वर्ल्ड, हमारी जो दुनिया को देखने और फील करने, अंडरस्टैंड करने के लिए ये बहुत एसेंशियल है। तो चलिए हम चैप्टर देख लेते हैं। तो ये है हमारे चैप्टर। I, who cannot see, find hundreds of things to interest me through mere touch. I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough, shaggy bark of a pine. In spring, I touch the branches of tree, hopefully in search of a bud, the first sign of awakening nature after her winter sleep. Occasionally, I'm very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. तो इसी चैप्टर में हेलन केलर की स्टोरी है। हेलन केलर एक लड़की है, उसको देख और सुन नहीं पाते हैं, और ये उसी ने लिखा है। तो इस चैप्टर के नाम 3 डेज टू सी। तो उसको जो देखने के लिए 3 डेज मिला, तो वो क्या देखे है, देखेंगे ऐसे एक चैप्टर है 3 डेज टू सी। तो हम चैप्टर देख लेते हैं। आई हु कैन नॉट सी, मैं जो हेलन केलर कह रहा है कि मुझको देख नहीं पाते हैं, फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी, मैं जो मुझे इंटरेस्ट करने के लिए बहुत हज़ारों 100 चीज़ों ढूंढते हैं, मुझे इंटरेस्ट करने के लिए बहुत सारे चीज़ों ढूंढते हैं। थ्रू मेयर टच, बाय माई टच, मैं जब ऑब्जेक्ट्स को टच करता है, जैसे फ्लावर बर्ड्स को टच करता है, तब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं उसको टच करके। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, मुझे जो लीफ के डेलिकेट सिमेट्री, तो यहाँ सिमेट्री के मीनिंग कहा गया है कि इवननेस। तो जो हर साइड के इवननेस को सिमेट्री कहते हैं, सिमिलर देखते हैं,
तो मुझे जो लीफ के जो सिमेट्री उसको बोलते हैं लीफ वेनेशन। तो जो लीव्स को जो वेनेशन उसे देख के मुझे वो देख नहीं पाते हैं लेकिन मुझे वो फ़ील करते हैं। जैसे थिंग्स मुझे इंटरेस्ट करते हैं और मैं हैप्पी हो जाते हैं। I passed my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough shaggy bark of a pine. तो यहाँ कहा गया है कि I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch. तो यहाँ कहा गया है कि मैं मेरी हाथों को पैस करते हैं, टच करते हैं lovingly about the smooth skin of a silver birch. Birch का मतलब है a slender tree with a thin peeling bark. तो यहाँ कहा गया है कि एक छोटे पतले से ट्री जिसको पीलिंग बार्क होता है। तो एक सिल्वर बिर्च, बिर्च की जो यहाँ ये है बिर्च और इसकी जो बार्क होता है वो सिल्वर है। तो सिल्वर बिर्च को वो टच करके फिर उसके शैगी, शैगी का मतलब होता है हैरी, और जो हैरी बार्क उसे फील जो पाइन के हैरी बार्क उसे फील कर सकता है। In spring, I touch the branches of trees, hopefully in search of a bud, the first sign of awakening nature after her winter sleep. Occasionally, I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. तो यहाँ कहा गया है कि I touch the branches of a tree, hopefully in search of a bud. तो मैं ब्रांचेस ऑफ ट्रीज के ब्रांचेस में, डालियों में जो बर्ड का मतलब होता है जब वो फ्लावर फूल कूलने से पहले जो बर्ड होता है उसे बर्ड कहते हैं। फर्स्ट अवेकनिंग ऑफ नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। तो बर्ड होता है जो विंटर के बाद स्प्रिंग होते समय जो नेचर अगेन अवेक करता है आफ्टर हर विंटर स्लीप, उसके विंटर स्लीप के बाद। Occasionally I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. तो इसी में कहा गया है कि वह कह रहा है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। तो जब हम कुछ बताते हैं, जैसे कि इसने बताया कि उसने एक ट्री में उसके हाथ रखा और एक बर्ड के हैप्पी क्विवर, क्विवर का मतलब होता है शिवर। तो बर्ड जो सिंग कर रहा था उसके वाइब्रेशन उसे पता चला और वो बर्ड सिंग कर रहा है वो उसे पता रहा। तो इसे कहते हैं फॉर्चुनेट, भाग्यशाली। At times, my heart cries out with longing to see all these things. If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight? And I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. तो इसी में कहा गया है कि एट टाइम्स माई हार्ट क्राइज आउट विद लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स। ये हेलन केलर को सभी कुछ देखने की इच्छा है। इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मेयर टच, जब मुझे बहुत प्लेजर मिलते हैं फ्रॉम माई टच, मेरे टच से, हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट। तो जब मैं ये दुनिया को देखते हैं तब क्या ब्यूटी हो सकते हैं ये दुनिया को। And I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say just for 3 days. तो हेलन कलर ने बोला है कि मैं ये इमेजिन करके रखा है कि मुझे क्या देखने के लिए पसंद होगे कि मुझे 3 डेज, 3 दिनों के लिए आईसाइट हो तो मुझे क्या देखने पसंद हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं।
I should divide the period into three parts. On the first day, I should want to see the people whose kindness and companionship made my life worth living. I do not know what is to see into the heart of a friend through that window of the soul, the eye. तो यहाँ कहा गया है कि आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू थ्री पार्ट्स. मैं ये 3 दिनों की पीरियड 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा. On the first day, I should want to see the people whose kindness and companionship had made my life worth living. तो जो फर्स्ट डे, तो पहला दिन में ये पीपल को देखना है, ये इंसानों को देखना है जिसने मेरे लाइफ को बहुत अच्छा बना दिया. I do not know what is to see into the heart of a friend through that window of the soul. तो ये कह रहा है कि मुझे ये नहीं पता है कि मेरी फ्रेंड की मेरी फ्रेंड को मेरी आई से देखने में कैसे लग रहा है, वो मुझे पता नहीं है. थ्रू द विंडो ऑफ द सोल, द आई. तो आई को विंडो ऑफ द सोल कहते हैं क्योंकि उससे हमें हमारी वर्ल्ड को देख पाते हैं. I can only see through my fingertips the outline of a face. I can detect laughter, sorrow, and other obvious emotions. I know my friends from the feel of their face. तो यहाँ कहा गया है कि आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स. मुझे ये वर्ड फिंगर टिप्स, मेरे जो फिंगर के टिप्स से ही देख पाते हैं. इसका मतलब है कि उसे जो फिंगर टिप्स से जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट में फिंगर रखते हैं उससे ही उसे फील करता है. द आउटलाइन ऑफ अ फेस, जो कोई फेस की आउटलाइन. आई कैन डिटेक्ट सॉरो, लाफ्टर एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस. मुझे ये फिंगर टिप के आउटलाइन जब फिंगर रखते हैं तब मुझे लाफ्टर, सॉरो और बहुत भी अदर इमोशंस पता चलेगा. आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस. मुझे मेरे फ्रेंड्स को पता चलता है जब मैं मेरी फिंगर को उसके फेस पे रखता हूँ, तब मुझे मेरे ये कौन है वो पता चलता है. लेकिन हेलन केलर को उसे देखने की इच्छा है. तो यहाँ हमारी चैप्टर 3 डेज टू सी के फर्स्ट पार्ट ओवर हो चुका है. तो पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर चैनल के पेजेस में चेकआउट करना है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम.